सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। नॉर्मल भाषा में सर्वाइकल कह देते हैं हम लोग। किस किस ने नाम सुना है सर्वाइकल का? किसी ने नहीं सुना? अच्छा, लक्ष्मण सुनीता जी का हैंड रेज है। और सुनील कुमारी जी, ग्रेट। यस, सुनीता सुथार जी, विजय लक्ष्मी जी, बिमला जी, यस, ममता जी, कमलेश जी, ग्रेट। बहुत सारे लोगों ने सुना है। बाकी थक गए हैं हैंड रेस करने में, आलस आ रहा है शायद, है ना? चलो इन्होंने कर दिए, अब हमारी 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 क्या जरूरत है। आप हैंड रेस करेंगे ना, आपके कोचेस वॉच कर रहे होते हैं आपकी हर एक एक्टिविटी, राइट? तभी आपको पूरा बेस्ट रिजल्ट दिला पाते हैं आप जो भी टॉपिक हो रहा है, जो सेशन हो रहा है, पूरा अच्छे से आप अपने आप को 100% प्रेजेंट कीजिए। अरे वाह, कुलवीर जी, पूनम जी, परवीन जी, हमारे को सीमा मैम, वाह। तो नीलम राव जी, बहुत बढ़िया। ममता जी, वेरी नाइस। रूपा जी, बिल्कुल। तो सर्वाइकल का नाम आजकल जैसे हम डायबिटीज का नाम सुनते थे ना, सर्वाइकल का उसी तरह से नाम सुनते हैं। हर दूसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन को ये प्रॉब्लम है, राइट? किसी को थोड़ी, किसी को ज्यादा, किसी के परिवार में है, किसी के पड़ोस में, किसी के रिलेशन में है, मतलब नाम लगभग सबने सुना है, राइट? तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अपना फीडबैक देने के लिए अब तक का। तो अभी बारी है आज के टॉपिक को शुरू करने की। तो किसी को सर्वाइकल का कोई एक्सपीरियंस बता सकता है? क्या चैलेंज आता है? जिसको है वो अच्छे से बता पाएगा। हैंड रेस करके बताइए, कौन बताना चाहेगा? सर्वाइकल का किसी को चैलेंज है? क्या दिक्कत आती है उसमें? ओके, तो कोमल जी की विंडो पे चलते हैं, उनका हैंड रेस है। जी जी, अनामिका जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। यस, आपके पास राइट आया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आप बताइए क्या चैलेंज आता है सर्वाइकल में? मैम इसमें कमर के पॉइंट पेन होते हैं, कमर से लेके ये शोल्डर तक के ये सब ओके। पॉइंट पेन होते हैं, जो हैंड्स में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है, हम्म। और यहाँ ये सब गांठें पड़ जाती हैं। मतलब यहाँ पे पूरा आप जो है ब्लॉक फील करते हो? हाँ, ब्लॉक। ओके ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया रिप्लाई। तो सुनीता जी आप बताइए क्या चैलेंज आता है? जी। यस, नमस्ते। सर्वाइकल में मैम एक तो दोनों तरफ पेन रहता है, और ना झुक के नहीं चला जाता, और कंधे की को ऊपर उठाकर चलना पड़ता, और ओके इसमें ना नींद बहुत ज्यादा आती है। ओके। मुझे तो नींद बहुत जाता है, मेरे को हाँ, सर्वाइकल अपना है। अपना आप एक्सपीरियंस बता सकते हाँ। हो इसमें। हाँ। जी। तो आगे छाती में भी दर्द रहता है, हम्म और नाड़ में भी दर्द रहता है, हम्म। और थकान रहती है। ग्रेट। हाँ, कोई काम करने का मन नहीं करता, ना तो सोया जाता, ना चल सकते, ना कुछ काम कर सकते। ओके, ग्रेट ग्रेट सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए ममता जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे तो है ना, ये दोनों साइड गर्दन में दर्द बहुत रहता है, गांठें भी बहुत होती है, स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज्यादा, और सिर में भी बहुत दर्द रहता है, चक्कर आती है। ओके, चक्कर आते हैं। देखो हाँ जी। सिम्टम्स किसी को कम, किसी को ज़्यादा चैलेंज है, तो सिम्टम्स भी थोड़ा बहुत वरी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, नीचा झुक के काम भी नहीं कर पाता। जी जी, थैंक यू वेरी मच ममता जी। तो कमलेश जी आपको क्या पता है इसके बारे में, क्या चैलेंज आता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मे, मेरे चाची के सर्वाइकल पिछले साल हुआ था मैम जी। चक्कर आते हैं और घुमरी भी आती है, सिर घूमता रहता है और उल्टियां भी बहुत पड़ती है। जैसे हम्म। बाथरूम हो गया, लेटरिन हो गया, जा नहीं पाती, उनको हम पकड़ के ले जाते थे। ओके। इतना जानते हैं मैम, क्योंकि हमारे घर में ही है। जी जी, थैंक यू वेरी मच कमलेश जी। ओके, कुलबीर जी सामने हैं तो आपने हैंड रेस किया हुआ है। यस, जी बताइए। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, बताइए मैम क्या दिक्कत आती है? नैक एंड शोल्डर के मसल च बहुत टाइट हो जाते हैं, ओके।
तो नेक में पेन बहुत ज्यादा रहता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। वैसे एक्सरसाइज नाल काफी फर्क पड़ता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। मैंने जैसे स्टेंट वर्कआउट करया, मैंने रिलीफ मिलता है चलिए, एक्सरसाइज तो बहुत। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच और गुरप्रीत। नेक शोल्डर में ही होता है बहुत ज्यादा। जी जी, ग्रेट, थैंक यू। और स्वाति जी का क्या कहना है इस बारे में? यस, आपके पास राइट आया। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मुझे भी कंधे में दर्द होता है, बाजुओं में होता है, बाजू ऊपर नहीं होती, हम्म चक्कर आते हैं। हम्म। लेकिन एक्सरसाइज करो तो कुछ ठीक भी रहता है। कुछ रिलीफ लगता है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच स्वाति मैम। चलिए, तो आपको सिम्टम्स पता लग गया। अगर किसी के परिवार में ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं भी है तो आप किसी और के सिम्टम्स जानने के लिए हेल्प ले सकते हो कि इस तरह के चैलेंज आते हैं। नेक में पेन रहता है, शोल्डर में पेन रहता है, बैक की सारी मसल्स जो है ब्लॉक हो जाती हैं, और कई बार बाजू ऊपर करने में भी चैलेंज आता है, और पूरी बैक में कई बार पेन रहता है। तो इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं, राइट। तो इसका जो है कारण क्या है, पहले हम उस कारण पे चलेंगे। सबसे पहला कारण क्या है कि हमारा एक तो सबसे पहला कारण ये है कि एज के साथ ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एज के साथ साथ हम लोग चलो कारण रीज़न हम बाद में आएंगे कि ऐसा क्यों होता है। एज के साथ साथ कई बार ये प्रॉब्लम बढ़ती है, राइट। दूसरा, अगर हम सही पोस्चर में, हमारा सोना सही नहीं है, एक हमारे सोने के पोस्चर में गड़बड़ी है, तो इस वजह से भी ये चैलेंज होता है, राइट। तीसरा, अगर हम हमारी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा बहुत एक्स्ट्रा वज़न उठाते हैं तो ये भी एक कारण है, राइट। नेक्स्ट है लगातार एक ही पोस्चर में गर्दन झुकाकर अगर हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ज़्यादातर चैलेंज आते हैं जो स्टिचिंग का काम करते हैं, जो टीचिंग फील्ड में है, यानी कि एक ही पोस्चर में हम लगातार झुक के अपना काम कर रहे होते हैं, राइट। लैपटॉप पे बैठने से भी लगातार ये चैलेंज, यानी कि एक ही पोस्चर में लगातार काम करना, और वो भी थोड़ा सा आगे को झुक के, तो ये चैलेंज बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बहुत मोटे तकिए का, मोटे कुशन का यूज़ करते हैं सोने के टाइम पे, तो भी ये चैलेंज बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा वो लेटने का पोस्चर रॉन्ग हो जाता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है एक लंबे टाइम तक एक जगह बैठना, इसकी वजह से भी ये चैलेंज आता है। नेक्स्ट, हमारा जो है फिजिकली स्ट्रेस में रहते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते अपनी बॉडी की, एक ही जगह पे टिके रहते हैं, या तो हम लगातार खड़े रहते हैं या हम लगातार बैठे रहते हैं। और इसका मेंटल प्रेशर से भी बहुत बड़ा रिलेशन है, यानी कि मेंटली भी हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं, तो उसकी वजह से भी ये सर्वाइकल का चैलेंज आता है। और अगर ऑलरेडी हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों से रिलेटेड, हड्डियां हमारी कमज़ोर हैं, तो ये सर्वाइकल को पैदा करने में, यानी कि उसकी वजह से सर्वाइकल पैदा हो जाता है। अगर ऑलरेडी हमारी हड्डियां कच्ची हैं, कच्चापन है, बहुत जल्दी टूटती हैं, छोटी छोटी चोट में भी कई बार फ्रैक्चर आ जाते हैं ना। तो ये एक जो कॉमन दिक्कतें हैं, जो कारण है, वो ये हैं, राइट। अब इनकी बात करेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन क्या निकालें। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला रीजन बनता है एज वाइज। एज के साथ इसका क्या रिलेशन है? एज के साथ साथ, क्योंकि पहले होती है बॉडी जवान, यंग होती है, सारी बॉडी अच्छे से काम कर रही होती है, बॉडी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, लेकिन और बॉडी को जब तक हम अच्छे से काम लेंगे, मूवमेंट में रखेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो हमारी बॉडी कभी भी बूढ़ी नहीं होती। अच्छा बढ़िया खाना देंगे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और अच्छी तरह रोज शरीर से काम लेंगे पूरा सॉलिड वाला। ये मत सोचो मेरी उम्र हो गई है, ये तो मेरे से होएगा नहीं। जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब हम बुजुर्ग होते जा रहे हैं। तो बॉडी को बना के रखना, एक्टिव रखना, उसी तरीके से खाना खाना। जैसे कि कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं अब तो भाई मैं बुजुर्ग हो गई, अब ये प्रोटीन श्रोटीन मेरे काम की बस की बात नहीं है, इसको खाना क्यों है, ये तो जवान बच्चों का काम है, ऐसा भी सोच लेते हैं कई लोग। बल्कि एज के साथ साथ
ये अभी रिसेंट हमने ट्रेनिंग में सीखा